हेलो, गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रश्नमाला 13.3, जिसके हमने पिछले भाग में बेटा प्रश्न नंबर 5 तक हल कर लिया था, जिसमें आपको शंकु के बारे में बताया गया है, शंकु के क्षेत्रफल के बारे में, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई और त्रिज्याओं का भी प्रयोग किया गया था। आज हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का है। ये होती है बेटा गुंबज। गुंबज हमेशा त्रिभुजाकार ही मानी जाती है। तो शंकु के आधार की गुंबज ये आधार है। इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? त्रिज्या आपको नहीं दे रखी, यहाँ पर आपको व्यास दे रखा है। व्यास है 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? 7 मीटर। और साथ में इसकी ये तिर्यक ऊंचाई है वो एल दे रखी है आपको 25 मीटर। ठीक है। तो हमें वक्र पृष्ठ पर, मतलब ये जो वाला पृष्ठ है इधर वाला, इन पर क्या करवाना है बेटा? सफेदी करवानी है। तो इसका व्यय ज्ञात करना है 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से। तो आपको क्या दिया है वो देखिए बेटा। दिया है शंकु के आधार का व्यास कितना दे रखा है बेटा? 14 मीटर। इसलिए जो अपने पास त्रिज्या है आर वो कितनी हो जाएगी बेटा? 7 मीटर। तथा तिर्यक ऊंचाई उसको हम लिखते हैं बेटा एल से, वो है आपके पास 25 मीटर। इसलिए या चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। 7 से 7 कैंसिल आउट। तो ये हो गया बेटा 550 वर्ग मीटर। ठीक है। 22 × 25 आपको पास हो गया 550 वर्ग मीटर। यदि 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी की जाती है तो कुल व्यय वो हो जाएगा बेटा आपके पास। कुल क्षेत्रफल 550 और 210 रुपये लेता है बेटा 100 वर्ग मीटर पर। ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4। तो ये हो गया आपके पास 1155 रुपये कुल सफेदी के लगेंगे बेटा। 55 × 21, 21 × 5, 105 × 11, 105, 105, 5, 5, 1, 1। तो ये आपके पास आ गया बेटा 1155 रुपये। तो ये जो इस प्रकार का शेप था, यदि उस पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से हम क्या करवाएंगे बेटा? सफेदी करवाएंगे, तो अपने पास कुल खर्चा कितना आएगा? 1155 रुपये। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने में लिए गए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखते हैं बेटा आपके पास क्या दिया है। दिया है आधार की त्रिज्या, मतलब किसका? शंकु। तो शंकु के आधार की त्रिज्या आर 7 सेंटीमीटर व ऊंचाई एच 24 सेंटीमीटर
इसलिए तिर्यक ऊंचाई वो होती है बेटा एल बराबर होता है h² प्लस r²। h की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 576 प्लस 49 ये हो गया 625। एल बराबर आ रहा है बेटा ये। अब 625 किसका होता है बेटा रूट 25। 625 25 का वर्ग होता है या 625 का रूट कितना हो गया 25 आ चुका है। अतः तिर्यक ऊंचाई आपके पास हो गई बेटा एल 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ अपने पास बेटा तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको दिया गया बेटा इसी प्रकार की 10 टोपियाँ, लेकिन देखो यहाँ पर बेटा ये जो टोपी है वो किसके आकार की बेटा जोकर की टोपी। और आपको पता होगा कि जोकर की टोपी हमेशा बीच में से क्या होती है बेटा खाली होती है, इसलिए उसको बनाने में केवल और केवल उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो गत्ता लगेगा उसी का हमें केवल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि जोकर की टोपी जो होती है बेटा खोखली होती है, तो उसमें केवल आधार काम में नहीं आता, उसमें क्या काम में आता है बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7 और एल की वैल्यू अपने पास आ गई है बेटा 25। 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 25 से गुणा किया तो 550 वर्ग सेमी हो गया है। ठीक है, तो ये एक टोपी का क्या आ गया बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार की कितनी टोपियाँ बनानी है उसको बेटा 10 टोपियाँ बनानी है। तो इसी प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल 10 × 550 वर्ग सेमी, क्योंकि 550 उसको एक टोपी बनाने में लगा है। तो इनको दोनों को गुणा करेंगे तो 5500 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास माप दे रखी है उस माप की यदि आप 10 टोपियाँ बनाने चाहता है तो आपको 5500 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसमें कहा गया है बेटा किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। और आपको यहाँ पर पाई का मान 3.14 और यदि रूट 1.04 इसमें आता है तो उसकी जगह आपको 1.02 का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम हल बात करते हैं बेटा। हल में आपके पास क्या दिया है वो देखें। दिया है शंकु का आकार या शंकु की माप में आपको क्या मिला है बेटा आधार का व्यास कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास r, और वो हो गई 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ अपने पास जो पेंट करवाने की दर है वो कितनी है बेटा 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हमने सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में, तो वो हो गया बेटा 0.20 मीटर। क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करवाना है बेटा
उसके भारी पृष्ठों को पेंट करवाना है। अब शंकु है, किसी बस स्टॉप पर लगाया गया है तो उसका आधार आपको नहीं मिलेगा। जब आपके पास आधार नहीं है तो उसको जो पृष्ठों को रंग करवाएंगे वो कौन सा पृष्ठ कहलाएगा बेटा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई होना आवश्यक है। इसलिए आपके पास जो व्यास और त्रिज्या के साथ साथ क्या दे रखी है बेटा? ऊंचाई। तो इनकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे बेटा? तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर। चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। h आपके पास कितना बेटा? 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 0.20 का होल स्क्वायर। इसको आप हल करोगे तो आप इसमें आएगा बेटा L बराबर 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 0.4। तो ये हो गया आपके पास 1.4। ठीक है, अब इसका आप रूट ज्ञात करोगे तो वो आपको दे रखा है बेटा कि 1.02 प्रयोग करना है। इसकी जगह 1.04 की जगह क्या यूज करना है बेटा? 1.02 प्रयोग करना है। और ये किस में आ जाएगा? आपके पास मीटर में आ जाएगा। तो ये आपके पास L ज्ञात हो गया है। तो हम अब ज्ञात करेंगे बेटा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है बेटा? πr/L। पाई की वैल्यू आपको 3.14 के लिए बोला गया है। ठीक है, और r की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा? 0.20 इंटू L अभी आपके पास जस्ट आया बेटा 1.02। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 1 मीटर एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार के कितने 50 खोखले शंकु द्वारा है बेटा ये। तो 50 खोखले शंकु इसमें क्या आएंगे बेटा? काम में आएंगे। और उसके साथ ही तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा इसी प्रकार के 50 शंकुओं का क्षेत्रफल। तो 50 इंटू 3.14 इंटू 0.20 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद बात करते हैं तो बेटा आपको आगे और दे रखा है कि इसमें पेंट करवाने की दर। या तो इसको पहले आप हल कर लें। हल करते हैं बेटा, इसको देखें क्या प्राप्त होता है हमें यहाँ पर प्राप्त होगा बेटा। इसको हल करेंगे तो 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 बटे में मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, बटे में 10, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो मैं इन पॉइंट्स को यहाँ से हटा दिया है। 50 से 100 को काटा 2 बार, 2 से 2 पूरा कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, अब 102 को अब 3.4 से गुणा कर सकते हैं। तो 314 को 102 से गुणा करेंगे हम। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है बेटा 32028 और बटे में कितना है बेटा 1000। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास हल आ चुका है यहाँ तक।
अब इसके बाद वापस बात करते हैं, ये हो गया पूरा मीटर स्क्वायर, इसको और आगे हल करेंगे तो 2.028 मीटर स्क्वायर हो गया है 50 का। पेंट करवाने की दर, यदि पेंट करवाने की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो कुल लागत कितनी हो जाएगी बेटा? 32.2028 इंटू में 12, इसको आप इससे गुणा कर लेंगे तो 12 अट्ठे 96, 9 12 दूना 24 और 9 33, हासिल 3, 12 दूना 24, 2 12 तिया 36 और 2 38। तो ये उसका क्या लगेगा बेटा? पूरा कॉस्ट लग जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें बेटा कि ये रुपए की बात कर रहा है और पॉइंट में आपके पास पॉइंट से बाद 3 अंक आ रहे हैं, तो आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं बेटा 384.34 रुपये। क्यों? क्योंकि जो तीसरा अंक है वो आपके पास क्या है बेटा? 5 या 5 से बड़ा है। जब भी ये वाला अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसके वाले पहले वाले को अंक में 1 जोड़ देते हैं, तो ये 3 के बाद कितना हो जाएगा? अब 4 हो जाएगा। तो ये था बेटा आपके लिए प्रश्नमाला 13.3 के पूरे कंप्लीट हो गए हैं बेटा प्रश्न। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा गोले से संबंधित प्रश्नों का। गोला देखने में आपको एक वृत्त के समान लगता है, लेकिन वृत्त एक समतल आकृति पर बनाया जाता है या समतल पर बनाया जाता है, लेकिन जो गोला होता है वो क्या होता है बेटा? एक ठोस आकार का होता है। और उसी के संबंध में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा।